हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। तो भाई, मेरी आज की मंत्रणा जानते हैं किस पर है? वो है बंदा डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि बहुत बढ़िया राजनीतिक है कि राजनीतिज्ञ का तो उसको ये भी नहीं आता। वो सिर्फ एक भाषा समझता है, जो उसने सीखा है वही राजनीति पे भी अप्लाई कर दिया। दोस्तों, उसने सीखा क्या है? उसने सीखा है बिजनेस। उसने राष्ट्रपति पद को बिजनेसमैन बना दिया भाई, और तगड़ा बिजनेसमैन बना दिया है, जो ऐसा तगड़ा बिजनेसमैन बनाया है उसको। वो सिर्फ पैसे की भाषा ही समझता है। वो चाहे एक जगह ईरान भी फेल है उसको समझने में, ईरान भी फेल है उसको समझने के अंदर। भाई उस कभी हाँ कहता है, कभी ना कहता है। वो कंफ्यूज हो गए हैं कि करें क्या इस बंदे का। कभी हाँ कहता है, कभी ना कहता है। भैया, उनको एक बात समझ नहीं आ रही कि वो तगड़ा बिजनेसमैन है। अगर ये बात ईरानियों को समझ में आ जाती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। जो इन्होंने 70-80 मारे हैं ना, उनके पहले ही खबरदार हो जाते। तो वो अब भी एक चाल चल रहा है। जी हाँ, एक ही चाल चल रहा है। वो है बिजनेसमैन। उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही ईरानियों को। और कुछ जगह इंडिया भी परेशान हुआ भाई, इसका करा क्या जाए, कैसे किया जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये बंदा अब कैसा बन गया, या पहले ही ऐसा था। पर इसने दुनिया को फर्स्ट टर्म में तो जाहिर नहीं होने दिया। भैया, जब सेकंड टर्म आई तो उसने अपना रंग रूप बदल लिया। हाँ, पहले तो उसे यूँ था ना, फर्स्ट टर्म के बाद वो जीत जाएगा। वो जीत जाता तो ये रंग रूप देखने का मौका नहीं मिलता दुनिया को ये रंग रूप देखने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। पर मिला, दुनिया को मौका मिला। हाँ, इंडिया को भी मिला उसका दूसरा ही रंग रूप देखने का। भाई, उसको पता है इसका सेकंड टाइम इलेक्शन के बाद मैं नहीं लड़ सकता। तो उसने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी हर जगह अपना ली भाई। अगर साफ सी बात है, दो पैसे दिखाओगे तो कटी दुम की तरह नाचेगा। हाँ, कटी दुम की तरह। बहुत आसान समझना है, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इजराइल भी नहीं समझ पा रहा उसको कि क्या करना है क्या नहीं। खैर, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बम मारो दही पे लगा हुआ है कि भैया पहले हमास को ख़त्म किया, अब हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है। जब तक ख़त्म नहीं करेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। और उसने इनके 80 बंदे भी ख़त्म कर दिए भाई। वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करे, वो करे है इजराइल ने ख़त्म। अब सुन लो बात, इजराइल ने ख़त्म करे हैं, इजराइल ने मारा है। इजराइल की ही भूमिका थी उसमें। भाई, इस जगह ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारी की सारी
इंफॉर्मेशन इजराइल की थी। उसमें उसके जहाज भी कम थे, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के। चाहे जहाज सारे ही उसके हों, F-35 हों, पर भैया वो अधिकतर उसको इजरायली पायलट ही उड़ा रहे थे भाई। उसके बाद वो हिजबुल्ला के पीछे पड़ गया, हिजबुल्ला और लेबनान पे कब्जा भी कर लिया। अब वो हिजबुल्ला को जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक इसको यकीन नहीं होता हिजबुल्ला पूरी तरह ख़त्म हो गया है। भैया सारी बात हो गई है। भैया इंडिया के परिप्रेक्ष्य में क्या करें, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में राजनीति क्या कहती है। भाई एक दिन मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जो कैबिनेट में 5-6 बंदे होते हैं उनके, वो बुलाए और पता करने लगे कि ये किस कदर काबू आएगा या किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हमारा पीछा छोड़ दे और काबू आ जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। भाई क्या कारण है ये। पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती करता था, अब भी करता है, लेकिन अब कभी 50% टैरिफ लगा दूँ कभी 50% टैरिफ लगा दूंगा, कभी 20% टैरिफ लगा दूंगा। अब टैरिफ ही टैरिफ की बात करता है और कोई बात नहीं करता। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जितना मर्जी टैरिफ लगाए। अब बात ये थी कि भैया कारण ढूंढा, आज तुम्हें कारण ढूंढने के लिए बनाया है। भाई उस कैबिनेट में एक शख्स, बहुत ही जेन्युइन शख्स है, क्या नाम नहीं लेते, कैबिनेट का ही, उसने कहा, उसने राय दी इनको, मोदी साहब को, कि अगर आप करना ही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ डीलिंग, तो ऐसा करो कि कुछ पैसा फेंक दो। हैं, पैसा फेंक दे? ऐसे कैसे फेंक दे? कहाँ से मौका मिले हमें? ये पैसा फेंकने का मौका कैसे मिलेगा? पैसा फेंकने का भी तो कोई जरिया होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि एक जरिया है, असल में उनके सबसे छोटे बेटे हैं, और छोटे बेटे हैं तो उनको कोई डील वील तो आती नहीं, ये करते हैं बैठे बैठाए, भैया ये डील कर लो, ये डील कर लो, ये डील कर लो, ऐसे करते हैं। लेकिन वो फैक्ट्री बंद पड़ी है भैया, फैक्ट्री अमेरिका में होते हुए बंद पड़ी है, और बंद फैक्ट्री इस कदर है कि उसका बस एक गार्ड बार खड़ा है। भैया उस फैक्ट्री को खरीद लो या उस फैक्ट्री में उसको न्योता दे दो कि आधा आधा पार्टनरशिप। बोलो करते हो? बोलो करते हो कि नहीं? नहीं तो फिर नहीं करते तो रहने देते। जब उसको ये पार्टनरशिप मोटी मिली, क्या कहते हैं छोटे ट्रंप को, छोटा है सबसे, वो ट्रंप का छोटा बेटा है वो सबसे, तो उसको बुलाया गया इंडिया में। बुलाया गया इंडिया में, कोई बड़े आदमी की शादी थी अंबानी बुनी की, उसमें उस बंदे को भी बुलाया गया भाई। और उस बंदे को बुलाया गया एक शादी के दौरान ही। ये बात है, कमाल की बात है, शादी के दौरान कोई ऐसी मीटिंग करता है, पर देश के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, देश के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने उसको एक कमरे में बुलाया, बिठाया और बात की कि भैया तुम्हारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं 2-3,
उसको, इसमें से एक को हम खरीदना चाहते हैं। बोलो खरीदेंगे, दोगे? अब ये नहीं पता उसमें पार्टनरशिप करी है उन्होंने या सिंगल काम किया है। तो उनका ये रूल था भारतीयों का। भाई उन्होंने कहा हाँ मैं बेचने को तैयार हूँ, कितने पैसे बोलो? इतने पैसे तो लगेंगे, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर के, और इतने पैसे देंगे आपको, वो फैक्ट्री हमारी हुई। वो तो खुश हो गया। जब भैया आधे की डील 100 में जा रही हो, जब 50,000 की डील अगर 100,000 में जा रही हो, तो कौन ट्रम्प को बताया उन्होंने? उसने भाई जब तक ट्रम्प हाँ नहीं करेगा तो फैसला हो नहीं पाता। ठीक है, छोटा ट्रम्प मालिक है उस कंपनी का, पर बड़े ट्रम्प को भी तो खबर होनी चाहिए ना। तो भाई बड़े ट्रम्प को खबर बैठे बैठे उसने फोन लगाया, बैठे बैठे, और ये खबर दी ट्रम्प को कि इंडिया इस तरह कह रहा है। ट्रम्प ने भी माथा पकड़ लिया, ये क्या हुआ? ट्रम्प ने माथा पकड़ लिया, ये क्या हुआ? ट्रम्प ने माथा पकड़ लिया। ट्रम्प ने कहा डील डन, डील डन। अगर इंडिया लेता है तो रहे, पर ये कंडीशन है, ये क्या सारी पूरी, डन 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 डन। और उसी वक्त चेक छोटे ट्रम्प के हाथों में दे दिया गया। भाई छोटे ट्रम्प के हाथों में दे दिया गया, और वो तो खुशी खुशी और ज़्यादा भंगड़ा पाए, नाचे, और प्यार से वो अमेरिका चला गया। वहाँ जाके ट्रम्प को चेक पकड़ा दिया, चेक से पैसे एडवांस आ गए ट्रम्प को। अब वो तो खुश। क्या कहते हैं, अगले दिन ही ट्रम्प की एक इंडिया के लिए एक मैसेज आया, आप रशिया से कितना भी क्रूड ऑयल खरीद सकते हो 1 महीने का, 1 महीने का कोई भी क्रूड ऑयल खरीद सकते हो रशिया से। भाई ये क्या हुआ? रशिया भी हैरान इस बात पे, रशिया भी हैरान कि कहाँ तो लेने नहीं दे रहा था। ऐसा क्या किया इंडिया ने कि वो दुनिया भर का पेट्रोल ले रहा है, और उसके बाद भाई 5-6 महीने हो गए, भैया तेल आए जा रहा है और बात बंद है, बात आगे पे आगे चले जा रही है, आगे पे आगे, आगे पे आगे। भैया तुम तेल लो, जो मर्जी करो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? ट्रम्प ने ये कहा, और वो फैक्ट्री आज स्टार्ट होने के कगार पे है भाई। अब ये देख लो मोदी जी का हाल। भैया कैबिनेट रंग देखे, रंग चोखा हो गया कैबिनेट का। और क्या कहते हैं, अंबानी जी चले गए वहाँ पे उस फैक्ट्री को संभालने। वो फैक्ट्री आज स्टार्ट होने के कगार पे है, और वेनेजुएला का तेल ही उसमें आएगा, जो भी आएगा। तेल आके बहुत बढ़िया उनका सिस्टम हो गया है उस फैक्ट्री को चलाने का, और उस फैक्ट्री को चलाएंगे इंडियन, और फैक्ट्री भी है इंडिया की, है अमेरिका में, और अमेरिका के ही बंदे उसमें काम करेंगे। हाँ, अमेरिका के बंदे काम करेंगे, और रंग चोखा हो गया। ट्रम्प ने तो ट्रम्प का रंग चोखा हो गया। उसने ये जो इस तरह के डील डन और डील डन कहता है ना ट्रम्प, भैया डील इज डन। अब सुनो बात, अब उससे आगे की बात सुनो। उस एक फैक्ट्री को खरीदने से हमारा कितना बड़ा फायदा होगा भाई। भैया अगले में इसी 15 जून या 16 जून को ट्रम्प और मोदी जी मिल रहे हैं आगे की बात करने।
कमाल नहीं हो गया ये? आगे की बात करने मिल रहे हैं ट्रम्प, आगे की बात करने इंडिया से मिल रहे हैं 15 और 16 जून को, और इसमें हैंड शेक होगा। ये कहेंगे कि ट्रम्प इज मोदी इज माय फ्रेंड और ही टफ नेगोशिएटर। वो इस तरह की बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हुआ है मोदी के कर कमलों से। भाई दिमाग लगा के, जिसमें रशिया का भी मज़ा आया, तेल आया, रशिया का भी तेल हम जितना मर्जी ले सकते हैं, रशिया का तेल जितना मर्जी ले सकते हैं। रशिया का वो जो हमारे देश में कमी हो रही है ना, क्या कहते हैं, खाद की, उसको वो भी जितना मर्जी ले सकते हैं। और ट्रम्प इसमें हाथ मिलाएगा हमसे। डील ये चल रही है कि कुछ कंपनियां इंडिया में ट्रम्प की लगेंगी। हाँ जी, कुछ कंपनियां इंडिया में ट्रम्प की लग रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भाई, और इसकी और खबर 15-16 जून को भी तुम्हें मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खबर मेनली बात पे ट्रम्प की, और किस तरह से ट्रम्प को पटाया गया है। अब इन पे कोई भी क्या कहते हैं, ट्रम्प हमारे पे टैरिफ नहीं लगाएगा। जो 18% है वो भी गोल हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ। अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।